नमस्कार। पोएजी टेल्स हिंदी काव्य गोष्ठी नंबर 80 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुबूही जाफर, आपकी होस्ट आज की काव्य गोष्ठी के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोएजी टेल्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे पास 3 भाषाओं में हम लोग कविताएं लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और यहाँ पे तीनों ही भाषाओं में मंथली काव्य गोष्ठी होती है, दैट इज ऑनलाइन पोएट्री मीट। और ये काफी टाइम से चल रहा है और मैं इस कार्यक्रम में एडमिन टीम का ही हिस्सा हूँ। अजय सर भी एडमिन है। और ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था अनुपमा मैम ने। और हम लोग टोटल बेसिकली 5 एडमिन्स हैं। अनुपमा मैम जो फाउंडर हैं, अजय सर, रूपाली गोरे लाले जी और रश्मि पेठे जी और मैं। तो आज की हिंदी काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी काव्य गोष्ठी बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम विचारों का काव्यात्मक आदान प्रदान करते हैं। और हिंदी तो हमारी विरासत में हमें मिली ही हुई है। तो ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की हिंदी काव्य गोष्ठी की मैं शुरुआत करूंगी। और सबसे पहले मैं अपनी पहली कवित्री जो मणि सक्सेना जी हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। मणि सक्सेना जी मुंबई की रहने वाली हैं और ये गायिका, कवित्री और द्विभाषी लेखिका हैं। गायिका तो ये बहुत उम्दा है, इनका गायन मैंने सुना हुआ है और कविता भी ये बहुत बढ़िया लिखती हैं। इन्होंने बीएचयू से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। उनकी कविताओं, कहानी और गायन आदि को एशियाई स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया है। विभिन्न वेबसाइटों, समाचार पत्रों और काव्य संग्रह में उनकी कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं, जिनमें नववर्ष का गणतंत्र, प्रेमांजलि, काव्य मंजूषा 2020, हम पंछी एक डाल के, भावांजलि, माँ की महिमा, शहादत एक इबादत, प्रकृति प्रमुख हैं। इनके कई भजन, कहानियां और देशभक्ति गीत कई यूट्यूब चैनल्स पर रिलीज हुए हैं, जिनमें साधना भजन, शिमारू भक्ति, यूकी म्यूजिक, भक्ति भजन सागर चैनल प्रमुख हैं। तो मणि जी, स्वागत है आपका काव्य गोष्ठी के इस प्रोजी टेल्स के इस काव्य गोष्ठी मंच पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एज यूजुअल हमें एक तो एटलीस्ट वीर रस की कविता सुनने को मिलेगी। देखते हैं आज आपके पिटारे से क्या बाहर निकलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबुही, आपने मेरा परिचय बहुत अच्छा दिया और उतना अच्छा है नहीं जितना आपने दे दिया है परिचय। तो यहाँ बैठे सभी गुणीजनों को मैं नमस्कार करती हूँ। और पोएसी टेल्स की जो फाउंडर है हमारी अनुपमा जी, उनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना सुंदर ये मंच बनाया है और ये पटल हम जैसे कवियों के लिए बनाया है, जो हमें एक मौका मिलता है कि अपनी प्रतिभा की थोड़ी सी झलक सबके साथ साझा कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबुही जी। तो समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। और जैसा कि आपने वीर रस का आज बोला है, तो वीर रस तो नहीं, आज समझ लीजिए एक तरीके से मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट लेके आई हूँ। मोटिवेशन टाइप का एक है कि समय की रेत, जो मेरी कविता का शीर्षक है, समय की रेत है। तो प्रस्तुत है आपके सामने कि वक्त रहते वक्त की कीमत जिसने भी ली समझ, मिलेंगे मोती सीप में, जीवन होगा उसका सफल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कह गए संत कबीर दास और हो गए अमर। अब क्योंकि जैसे ये वक्त है, हमने अपने समय रहते अगर वक्त की कीमत को समझ लिया, तो जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन के जो ख्वाब हैं या जो भी हमारे काम है, वो बिल्कुल समय पे टाइम टू टाइम होते रहते हैं। हमारा बिल्कुल भी उसमें अगर हमने वेस्ट नहीं किया तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस पे लिखा है कि वक्त का पहरा है रहता समंदर रूपी जीवन पर, वक्त का पहरा है रहता समुंदर रूपी जीवन पर, चाहे दिन हो रात हो या हो वक्त का कोई पहर। गर इंसान सीख जाए करना इस वक्त की कदर, गर इंसान सीख जाए करना इस वक्त की कदर, जीवन रूपी सागर में उसके घूमेगा ना कोई भंवर। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने समय से उसका सदुपयोग किया। तो समय का पहिया गोल चक्र में चलता रहता निरंतर, समय का पहिया गोल चक्र में चलता रहता निरंतर, गया वक्त फिर नहीं आता चाहे कितने प्रयास कर। नेपोलियन हुआ पराजित युद्ध में देरी से पहुंचकर, वाटरलू के युद्ध में हार कर उसने किया आत्मसमर्पण। का वर्ष जब कृषि सुखानी कह गए तुलसीदास कहकर, कि
जब समय बीत जाता तो फिर उसकी क्या करे, कहते नहीं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि कावर्ष जब कृषि सुखानी गए तुलसीदास से कहकर, खेती सूखने के बाद वर्षा का होता नहीं कोई महत्व। सूखी रेत की तरह निकल जाता हाथ से फिसल कर, सूखी रेत की तरह निकल जाता हाथ से फिसल कर, हाथ मलता रह जाता मानुष समय के निकल जाने पर। और ये अंतिम कुछ चंद 4 पंक्तियां हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता समय का सदुपयोग कर, सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता समय का सदुपयोग कर, उस मानुष का जीवन हो जाता शांत, व्यवस्थित, सुखद। गांधी जी ने सिखाया, गांधी जी ने सिखाया बुद्धिमानी से समय का प्रयोग कर, समय भी उसका सम्मान करता, जो करे समय का सम्मान समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना मणि जी आपकी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय जो है वो सबसे बहुमूल्य होता है, और जिसने समय को बर्बाद किया तो उस समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय फिर उसका साथ नहीं देता बेसिकली। तो बहुत ही अच्छी आपकी ये कविता थी और बहुत जागरूक करने वाली थी कि हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा की तरह बिल्कुल जिसे कहा जाए समाज को संदेश देती हुई एक रचना है, और रचनाकार का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि उसकी रचना सिर्फ न केवल एक रचना रहे, बल्कि कहीं न कहीं समाज को भी एक संदेश जाए। और बिल्कुल ऐसा ही रचना मणि बहन की भी। बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभिलाषा मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग? बहुत ही अच्छे थे मणि की, तो वैसे भी कविता मैसेज लिए भी होती है। हर मैंने जो सुनी है सारी कविताएं उसकी, तो उसकी लेखनी अपने आप में बहुत संबल देती है, मैसेज भी देती है, समाज के ऊपर रहती है अधिकतर। तो बहुत बहुत ऐसे आगे बढ़े और अच्छा लिखते हैं। अभी तो कम एज पे है, तो आगे बहुत अच्छा लिखना है मणि को और बहुत दूर तक जाना है। बहुत आभार आपका, आप सभी का। आंटी मैं क्या कहूँ, आप सभी का ही आशीर्वाद है जिससे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप सबसे सीखते चल रहे हैं। नहीं, आजकल बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं भाई, आप जैसे लोग भी सिखाते हैं। नहीं नहीं, विपिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्पीचलेस हूँ एक्चुअली। मणि जी ने इतनी सुंदर कविता सुनाई और एक एक शब्द उनकी कविता का दिल को छू गया। हर एक लाइन में सुंदर सा मैसेज दिया उन्होंने। बहुत सुंदर कविता, बहुत। थैंक यू सो मच। ये तो है, हर एक लाइन में एक ये था, शिक्षा थी कि हमें टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। पास्ट में लोगों ने क्या गलतियां की, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। दैट इज राइट। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवित्री विपिन कामले जी को। विपिन कामले जी बहुत ही सुंदर कवित्री हैं। ये पर्यावरण प्रबंधन एवं स्थिरता के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पिछले 20 वर्षों से लेखन कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण लोगों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इनकी पुस्तकें पंचायती राज एवं पर्यावरण तथा पंचायती राज एवं पर्यावरण प्रश्नोत्तरी वर्ष 2002-2003 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा एनविस के पंचायती राज प्रकल्प के अंदर प्रकाशित हुई थी। ये मुंबई से हैं और कविताएं, उद्धरण और लघु कथाएं लिखती हैं। 250 से अधिक सह संकलनों में लेखिका भी रह चुकी हैं तथा 50 से अधिक सह संकलन पुस्तकों में संकलनकर्ता भी हैं। इनकी एकल काव्य पुस्तकों में अनप्रेसिडेंटेड वॉइस, हिम, यू एंड मी, ख्यालों के बिखरे अंश तथा इंतजार शामिल हैं। पोएटिक एसेंस पब्लिकेशन की संस्थापिका भी हैं। इनके लेखन के प्रमुख विषय सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण एवं स्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य, दैनिक जीवन के अनुभव एवं प्रेम है। लेखन के अतिरिक्त ये एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, अरहाटिक योगी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच तथा टैरो कार्ड रीडर भी हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है poetic_essence_with_colors एंड फेसबुक की आईडी इनकी विपिन कामले है। विपिन कामले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पोएजी टेल्स के इस मंच पर। कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करिए। थैंक यू सोबोही जी, थैंक यू सो मच। ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज की कविता का शीर्षक है पुराने पेड़ की सीख।
एक अकेला आदमी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। आंखों में थकान थी, दिल में अनगिनत सवाल। उसने पेड़ की खुरदरी छाल को छूकर पूछा, क्यों अपने लोग एक दिन छोड़कर चले जाते हैं? पुराना पेड़ धीरे से मुस्कुराया। उसकी सूखी शाखाएं हवा के संग धीरे धीरे झूमने लगी। पेड़ बोला, बेटा मुझे देख, मैं बरसों से यही सीख रहा हूँ। मेरे पत्ते हर पतझड़ में मुझसे बिछड़ जाते हैं। मेरे फल भी पक कर एक दिन मुझसे दूर हो जाते हैं। कुछ राहगीरों की भूख मिटाते हैं, कुछ मिट्टी में गिर नए बीज बन जाते हैं। पक्षी आते हैं, मेरी बाहों में घोंसले सजाते हैं। सुबह उनकी चहचहाहट से मेरी तन्हाई खिल उठती है। फिर मौसम बदल जाते हैं, वे उड़ जाते हैं, जैसे उनका ठिकाना मैं कभी था ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे आते हैं नानी के घर। मेरी शाखाओं पे झूले टांग कर घंटों झूलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। उनकी खिलखिलाहट से मेरा सूना मन भर जाता है। पर छुट्टियां खत्म होते ही मेरे झूले फिर खाली रह जाते हैं। फिर भी मैं बार बार टूटकर बिखरता नहीं। मैं अगली ऋतु, अगली मुस्कान का इंतजार करता हूँ, क्योंकि जीवन का यही नियम है, जो आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। आदमी चुप, उसकी आंखें नम नहीं थीं, वह समझ चुका था। जो लोग चले जाते हैं, उनके जाने के बाद भी जीवन का अंत नहीं होता है। बस मौसम की तरह यादें रह जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ गुजर जाती हैं। इस कविता के द्वारा वह व्यक्ति और वह पेड़ एक संदेश देना चाहते हैं कि रिश्ते पेड़ों की शाखाओं पे ठहरे हुए पक्षियों के समान होते हैं, जो कुछ समय रहते हैं और कुछ समय रहकर ठहर कर चले जाते हैं। किंतु मनुष्य होने के नाते हमें उम्मीद, धैर्य और प्रेम को बनाए रखना है और जीवन में नए फल, नई छांव और नई खुशियों को लेकर फिर से नवजीवन की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर कविता। जैसा कि आपकी कविता का एक जो मैसेज मुझे समझ में आ रहा है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। जो कुछ भी है उसे बदलना ही है, और जो भी इस दुनिया में है या जो कुछ भी आज सिचुएशन है वो कल शायद नहीं होगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है आपने अपनी पोएम के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी रश्मि जी और अरुण जी और विनय बाबू जी, जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के। अरुण जी कह रहे हैं, अरुण जी सबका स्वागत कर रहे हैं और विनय जी भी सबका स्वागत कर रहे हैं, और रश्मि जी लगातार हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस इन दिस लाइव सेशन। अजय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं विपिन जी की कविता के लिए? म्यूट है। हाँ, बहुत सुंदर रचना और एक संदेश देती हुई आपकी भी रचना कि परिवर्तन जो होना है जीवन में वो है ही है, और जो माध्यम आपने चुना है बिल्कुल सही चुना है। और जैसे ऋतु बदलती है, हर मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात, वैसे पेड़ों को भी सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसकी एक जो अनुभूति होती है वो कहीं न कहीं मानव जीवन पे भी है कि जो इंसानों को भी इस तरह का देखना पड़ता है कि कोई है, आज कल चला गया, फिर कोई आएगा। तो वो चीज़ है, उसी को एक जिसे कहा जाए कि तुलनात्मक रूप से लिखा है, मेरे ख्याल से बहुत सुंदर है। धन्यवाद। अभिलाषा मैम। बहुत अच्छी थी आपकी एक एक लाइन। मुझे ऐसा लगा कि हम कितना भी वृक्ष की तरह नई नई पोपलें आती हैं, उसमें नए नए वो ब्रांचेज आते हैं, शाखाएं। हम कितने भी परिवर्तनशील हो जाएं, कितने भी आगे उठ के जाएं, लेकिन हमको अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जितना हम उसका बेस मजबूत रखेंगे, उतनी ही हमारी आगे की जनरेशन और परिवर्तनशीलता उतना ही सब कुछ लेके समेट के चलेगी। तो कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन जड़ों से जोड़ना बहुत जरूरी है, वृक्ष की तरह। बहुत सुंदर थी आपकी कविता और बहुत अच्छा मैसेज था। मणि जी, यू वांट टू से समथिंग?
जी जी बिल्कुल विपिन जी, आपकी कविता में जो संदेश था वो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जो उसका टाइटल था पुराने पेड़ की सीख, वही बहुत अच्छा है। उसमें कहीं ना कहीं उसी को सुनकर ही ऐसा लगा था कि कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छी कविता आने वाली है। और उसके थ्रू जैसे कहते हैं ना, एक गीत है ना, जीवन चलने का नाम, तो जीवन तो चलता ही रहता है और आने जाना चलता ही रहता है, बट हमें आगे बढ़ता ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, पर उस पर रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने जीवन को चलाते रहना है। एक और गाना है ना इसके ऊपर, लोग वही मैं कह रही ना, जीवन चलने का नाम, जो लोग ये आते गाना है। हैं, करेक्ट। है ना, हाँ हाँ जिंदगी हाँ, के जिंदगी के सफर में सफर में मुझको गुजरे जाते हैं जो मकाम, वो फिर फिर नहीं। नहीं आते। मणि जी को हाँ। बुलाइए अपने म्यूजिकल प्रोग्राम में, इतना अच्छा गाती है। हाँ बिल्कुल 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 अभिलाषा जी, अभी पकड़ में आ गई ना सुबह ही की ये भी गाती है, इनका पता चल इनका मेरे को नाम पता चल गया। इनका इनका नाम रेड से जो है वो सर्किल कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पता चल गया कि ये भी गाती है। अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस मुखड़ा मुखड़ा टाइप का, ज्यादा नहीं आता है, तो थोड़ा हम थोड़ा। लोग भी थोड़ा थोड़ा ही गाते हैं, थोड़ा थोड़ा गा के सब मिलके गा लेते हैं। तो बहुत ठीक है अच्छी ठीक है। कविता आपकी विपिन जी, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत सुंदर। हम्म। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शालिनी वर्मा जी भी, और रश्मि जी लगातार आपकी तारीफ कर रही हैं विपिन जी, और अरुण जी कह रहे हैं कि परिवर्तन पर बहुत अच्छा लिखा है, और रश्मि जी भी लिख रही हैं कि हृदय स्पर्शी रचना है, और विनय जी बोल रहे हैं क्या बात है। तो आपकी कविता सबने बहुत ज्यादा पसंद की है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभिलाषा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अभिलाषा जी पुणे से आती हैं, गृहिणी हैं, साहित्य से रुझान इनका बचपन से था। शादी के बाद थोड़ा लिखना यदा कदा ही हो पाया, पर 2020 के बाद पुनः इन्होंने अपनी लेखनी पे ध्यान देना शुरू किया, और अपने आसपास समाज को छूती घटित घटनाओं पर लिखना पसंद करती हैं। संवेदनाओं को बखूबी अपने मुक्तक और कविताओं में जीती हैं, और अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव व ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। अभिलाषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पोएजी टेल्स के मंच पर। मंच में सभी लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और अनुपमा जी का आभार जिन्होंने हमको इनवाइट किया, और आपके खूबसूरत शब्दों के द्वारा आपने मुझे मौका दिया, तो इसके लिए। और साहित्य मंच में ही आके हमें पता चला कि हमारे ही परिवार से हम दो लोग ऐसे थे। हमको अजय भैया का भी इसी में आके ही पता चला कि वो भी लिखते हैं, और उसके पहले मुझे कभी भनक तक नहीं थी कि वो ऐसा कुछ लिखते हैं। हर गैदरिंग में मिलते थे, लेकिन कभी भी ऐसा लगा नहीं हमें कि वो लिखते हैं। तो एक तरह से मंच का आभार कि मुझे पता चला कि वो इतना कुछ लिख चुके हैं और इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो उनको भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी रचना पे सीधे आती हूँ, तो मेरी रचना है सच का अंतर्मन। कितनी चीजें हो जाती हैं लेकिन सच कभी सामने नहीं आ पाता है, तो उसी पे मेरी ये चंद लाइनें। क्षितिज के गर्त में मैं समाया हुआ, क्षितिज के गर्त में मैं समाया हुआ, भोर पहली किरण से धरा को भरा, रात्रि की कालिमा में रंगे पापियों, ख्वाब सारे यहाँ ही मसले गए। रात्रि की कालिमा में रंगे पापियों, ख्वाब सारे यहाँ ही मसले गए। क्योंकि अधिकतर जितने भी अपराध होते हैं सब रात की कालिमा में ही होते हैं। कुछ रोंदे भी गए, कुछ तो कुचले भी गए, कालिमा में सभी कुछ छिपाया गया, पर धरा के समक्ष पर्दा ऐसा उठा, झूठ सूरज के आगे ठहर ना सका। पर धरा के समक्ष पर्दा ऐसा उठा, झूठ सूरज के आगे ठहर ना सका। उसको देखा सभी ने पढ़ा, सच भी हैरान था, खुद में मासूम था। सच भी हैरान था, खुद में मासूम था। सूर्य की रोशनी से था कुछ कह रहा, मुझको इंसाफ दो जो हुआ मेरे संग। सूर्य की रोशनी से था कुछ कह रहा, मुझको इंसाफ दो जो हुआ मेरे संग।
तुम चले जो गए मैं बिसर जाऊंगा। अगर दिन बीत गया और पुनः रात आ गई तो बात बिसर जाती है। तुम चले जो गए मैं बिसर जाऊंगा, रात्रि की कालिमा का हुनर यही है, ये सभी कुछ ग्रहण में छिपा लेती है। तुम ना जाओ अभी मुझको इंसाफ दो, तेरी किरणों सा रोशन मेरा सच भी हो, तेरी किरणों सा रोशन मेरा सच भी हो, ताकि जीवन सदा ही निखरता रहे, निखर कर सदा ही महकता रहे। ये थी मेरी छोटी सी रचना। बहुत ही सुंदर रचना अभिलाषा जी। जो मुझे 2 चीज़ें इसमें एक मैसेज लगा कि एक तो सच को आप किसी भी हाल से छुपा नहीं सकते। चाहे जो हो जाए सच एक ना एक दिन सामने आना ही है। और दूसरा जो हमारे सूरज की रोशनी है, उससे कोई बच नहीं सकता, मतलब उससे कोई कोना अछूता रह नहीं सकता। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं कि रोशनी और सच्चाई, ये 2 चीज़ें आप कभी नहीं छुपा सकते। बहुत ही भले देर स्ट्रॉन्ग से आती है लेकिन आती है। हाँ, बिल्कुल। और हर रात के बाद सुबह होती ही होती है। चाहे कितना ही घना अंधेरा हो बट सुबह आनी ही आनी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कविता है आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अजय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सच की, जैसे सब रचनाकारों ने पढ़ा, भाभी ने भी, मैं परिचय दे दूं, मेरी भाभी लगती है। और जैसा भाभी ने कहा कि हम लोग जुड़े हैं, जब मैं हाई स्कूल में था तब भैया की शादी हुई थी, और कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं पड़ा कि हम लोग ये कह सकें। और वैसे भी कवि से लोग मुंह चुराते हैं, और कभी भी समाज से मुंह चुराता है कि लोग जान जाएंगे तो दूर से ही रास्ता बदल लेंगे। तो इसलिए हम लोग किसी से कहते नहीं थे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके धीरे धीरे पता चला कि नहीं, भाभी भी लिखती हैं। फिर थोड़ा वो बढ़ा और फिर ऑफलाइन भी मुलाकातें हुई, तो आप सब जान गए हैं। तो हमेशा से ही, और एक संदेश वाहक आपकी रचना है कि जो अंधेरा अगर है तो आपको घबराना नहीं है, सूरज आएगा जरूर। और जैसे झूठ के अगर बहुत सिर चढ़ के बोल रहा है तो कल को सच का भी राज होगा। तो दोनों ही स्थिति में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस थोड़ा इंतजार करना है। धन्यवाद। विपिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर रचना थी, और जैसा अभिलाषा मैम का अनुभव है, उन्होंने बहुत कम शब्दों में सत्य के प्रति, अंधकार के प्रति और सूर्य के प्रति बहुत ही सुंदर अलंकरण किया शब्दों का। मेरा मन बहुत प्रसन्न है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे अभिलाषा जी को सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मणि जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी जी, बिल्कुल सुबोही जी। अभिलाषा आंटी, आपकी जो ये कविता है ना, एक तो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कमेंट में भी लिखा आ रहा है कि अरुण निगम ने लिखा है कि अभिलाषा मैडम की भाषा शैली ने गोपाल दास नीरज जी की याद दिला दी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। और जो एक आपकी कविता में जो एक मैसेज है वो बहुत अच्छा है कि भाई रात अगर आई है तो दिन भी आएगा, और अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा। तो सूर्य का प्रकाश है वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, चाहे थोड़ी सी भी देर हो जाए, देर सवेर, लेकिन रोशनी आपको रोशन जरूर करेगी। तो वो बहुत अच्छा मैसेज है, और जो हम तक पहुंच गया है और सारे दर्शकों तक भी पहुंच गया है, ऐसा यहीं पे देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी कविता आपकी आंटी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ अर्पिता घोंगे जी भी जुड़ गई हैं और वो लिख रही हैं आपके लिए कि बहुत बढ़िया रचना है, और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं अभिलाषा जी। शिव शंकर वर्मा जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना है, और अरुण जी तो हमारे प्रोग्राम की भी तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम है और सभी मिलनसार हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहना बड़ा सुंदर मंच है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हम सबके चहेते अजय जी को। अजय जी को मुझे नहीं लगता कि किसी परिचय की आवश्यकता है, सब लोग इन्हें जानते हैं और ये भी सबको जानते हैं। मतलब एक होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उसे बाकी लोगों के बारे में पता नहीं रहता, बट इनके बारे में लोगों को पता है और इन्हें सबके बारे में पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग इनको जानते हैं, वो एक अलग चीज है, बट ये भी सबको जानते हैं। तो अजय जी लखनऊ निवासी हैं और संगीत, साहित्य और सामाजिक कार्यों और खेलों में इनकी विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, काव्य मंजूषा 2025, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख हैं। इनके 3 एकल काव्य संग्रह हैं, हमसफर, एहसास मासूम,
मेरे दिल में बसे हैं भोले और दिल के टुकड़े मेरे अपने प्रकाशित हो चुके हैं और मैं लकी हूँ कि मेरे पास तीनों हैं। तो मैं अब अजय सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और ये बहुत बढ़िया गाते बहुत भी बहुत हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए कुछ एक अच्छी सी कविता एक गायन के फॉर्म में सुनने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोई जी। पहले तो आप बहुत सहजता से कार्यक्रम में आना स्वीकार करती हैं। आप एडमिन जरूर हैं, लेकिन आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है एक ऑन्कोलॉजिस्ट की, जो इमरजेंसी ड्यूटी पे अक्सर ही रहता है, उसके बावजूद आप एक तो रचनाएं कर रही हैं और न केवल कर रही हैं, ऑनलाइन इतना समय देती हैं, उसके लिए आभार। और भी जो थैंक जो यू। रचनाकार जी हैं, मणि बहन, उल्लासा भाभी, विपिन जी, सबका बहुत बहुत आभार। अनुपमा जी का बहुत आभार इतना सुंदर पटल सजाने के लिए। और जो दर्शक देख रहे हैं, हम लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। रश्मि वैशंपायन पेठे जी हैं, शालिनी वर्मा जी हैं, अरुण निगम जी हैं, स्नेहल साठे जी हैं, विनय बाबू जी हैं, इमानी श्रीवास्तव जी हैं, शिवशंकर वर्मा जी हैं, अर्पिता घोंगे जी हैं, और भी जो लोग जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, सबका आभार। इसी तरह हौसला बढ़ाते रहिए। ये पटल सबका बहुत ही अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और अब मैं रचना सुना रहा हूँ। विपिन जी ने रचना सुनाई थी पुराने पेड़ पे, थोड़ी सी उसी से मिलती हुई रचना है, थोड़ी मतलब ये भी सांकेतिक ही है। जीवन की दुर्गम राहों पर जो सबको आगे बढ़ाता है, जीवन की दुर्गम राहों पर जो सबको आगे बढ़ाता है, एक समय ऐसा आता है खुद तन्हा रह जाता है, एक समय ऐसा आता है खुद तन्हा रह जाता है। संघर्षों की कड़ी धूप में ठंडी छां बन हुए खड़े, संघर्षों की कड़ी धूप में ठंडी छां बन हुए खड़े, अपनी मंजिल तक पहुँचे तू हर आंधी तूफान से लड़े, अपनी मंजिल तक पहुँचे तू हर आंधी तूफान से लड़े। देखें इनको भी क्या कोई इन तूफानों से बचाता है, देखें इनको भी क्या कोई इन तूफानों से बचाता है, एक समय ऐसा आता है खुद ही तन्हा रह जाता है। जो जीवन में गुजर गए लम्हे ना लौट के आएंगे, पेड़ के भी संदर्भ में है। जो जीवन में गुजर गए लम्हे ना लौट के आएंगे, पत्ते राही फूल परिंदे, पत्ते राही फूल परिंदे साथ छोड़ ही जाएंगे। महफिल हो या बगिया हो रह जाता सन्नाटा है, महफिल हो या बगिया हो रह जाता सन्नाटा है, एक समय ऐसा आता है खुद तन्हा रह जाता है। काल चक्र की गति है ऐसी ना कभी एक सा वक्त हुआ, काल चक्र की गति है ऐसी ना कभी एक सा वक्त हुआ, चढ़ता तपता सूरज भी एक समय पर अस्त हुआ, चढ़ता तपता सूरज भी एक समय पर अस्त हुआ। तन्हा तन्हा इंसान हो या एकाकी सूखे हुए दरख्त, तन्हा तन्हा इंसान हो या एकाकी सूखे हुए दरख्त, छवि अपनी ही निहार
अपना समय बिताता है, छवि अपनी ही निहार अपना समय बिताता है। एक समय ऐसा आता है, खुद ही तन्हा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना अजय जी, और विद लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि वही जैसे कि चेंज इनएविटेबल है, होना ही है, सबको एक ना एक दिन जाना है, और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है लाइफ में। जो आज है वो पता नहीं अगले पल होगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ पता नहीं है। तो सबको अकेले रहने की भी आदत होनी चाहिए, और अकेले चीजों को संभालने की भी आदत होनी चाहिए, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और स्पेशली आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है ये, बिकॉज पहले क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली का ज्यादा कंसेप्ट था। अभी भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरी भी एक छोटी सी जॉइंट फैमिली ही टाइप का है, नॉट लाइक पुरानी वाली जॉइंट फैमिली। पुरानी जॉइंट फैमिली में वी वर 25 पीपल, हम लोग 25 लोग एक साथ रहते थे। अभी 25 नहीं है, बट हाँ छोटे सी एक है फैमिली, थोड़ी सी छोटी सी। पर न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आजकल ज्यादा बढ़ गया है। तो न्यूक्लियर फैमिली में आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बहुत सारी सिचुएशंस में आपको अकेले भी फैसला लेना पड़ सकता है, और बहुत सारी सिचुएशंस में आप अकेले भी हो सकते हैं। तो ये है आज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल सही बात। जी जी जी। अभिलाषा मैम, आप कुछ कहना? बहुत ही अच्छी रचना थी अजय भैया की। कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। हर का खुले दिल से, खुले विचारों से, पूरे उत्साह के साथ उनका सामना करना है। जो मुझे समझ में आया उनकी कविता का कि कितना भी परिवर्तन हो, कितना भी टाइम हो, लेकिन हमको पूरे उसके साथ, हिम्मत के साथ, पूरे उत्साह के साथ उन सब से हारना नहीं है, उन सब पे विजय पाना ही है। तो मुझे उनकी में बहुत अच्छी थी उनकी रचना। और गायकी का तो कहना ही क्या। हाँ, दैट इज चेरी ऑन द टॉप, अलग से, मतलब एक एक्स्ट्रा, उसमें एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आ जाता है। विपिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम इसी चलचित्र का हिस्सा हैं। मतलब लास्ट ईयर ऐसी एक सिचुएशन थी हमारी लाइफ में भी कि बहुत, जैसे आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली में इस चीज का अनुभव बहुत नजदीक से किया जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहता है। लेकिन जब हम 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग रहते हैं, तो वहां पे जब ये अकेलापन है या ये जो दिक्कतें आती हैं, उस समय सत्य का सामना करने का एक आभास होता है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। मतलब मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप फोन कर भी रहे हैं ना, तो कोई आपका फोन नहीं उठा रहा है। आप उस समय उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और आप उस परिस्थिति से अकेले निकल के बाहर आ रहे हैं। तो जब सर वो कविता सुना रहे थे, तो ऐसे चलचित्र की भांति वो पूरा पिछला 1 साल ना मेरे सामने से निकल गया कि क्या परिस्थिति थी और किस प्रकार से वो कठिन समय को हमने जिया है, वहां लड़े हैं और वहां से बाहर निकल कर आए हैं। तो बहुत सुंदर मैसेज था सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रेसिटेशन। थैंक यू सो मच। मणि जी? कविता की सार्थकता यही है कि अगर हम अपने से जुड़ लें तो वही सार्थकता है। तो इसके लिए अजय भैया को अलग से पॉइंट दिए जाते हैं। नहीं, सभी की रचना जुड़ी, समाज से जुड़ी, आपकी भी थी। हाँ, इसी से जुड़ के अपने आप को जैसे उनको पूरा याद आ गया और वो उसमें ही चले गए। तो ये कविता का कविता की क्या कहना चाहिए, प्रॉपर्टी है कविता की। प्लस जो गायकी करी ना जो अजय भैया ने, वो जो एक गीत है ना, क्या गीत है, असली चेहरा वाला जो गीत है ना, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, इसकी जो धुन उन्होंने जो पकड़ी और उस पर जो पूरी कविता लिखी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है कि किसी धुन को पकड़ के अपनी कविता को उस पर ढाल देना, ये थोड़ा सा एक अलग तरीके की कला है। और कविता के थ्रू जो संदेश आ रहा है वो बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं आदमी, एक ऐसा पड़ाव आता है आपकी जिंदगी में जब आपको लगता है कि आप तन्हा हो गए हो और कोई है नहीं, और उस समय को कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कैसे आपको सब चीज़ों को मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है।
तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपको अपने उस समय में आप खड़े रह सकते हो, तो ये बहुत अच्छी ये ज़रूरत है आज की ज़िंदगी की, आप सभी लोग के जीवन की। तो एक बहुत अरुण निगम जी भी लिख रहे हैं कि अजय सर की गायकी प्रोफेशनल वाली है और बहुत अच्छा लिखा है अजय सर। और शालिनी जी भी आपकी तारीफ कर रही है, रश्मि जी भी, मणि जी तो खैर कर ही रही हैं, और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं अजय सर की पोएम के लिए। शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत आभार जी। मणिवन जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आपकी कविता अजय भैया। तो चलिए अब जो हमारे इस कार्यक्रम की जो संचालक हैं, जो कि बहुत अच्छे से संचालन कर रही हैं इस काव्य गोष्ठी का, और हर अच्छी बात ये है कि वो हम लोग को तो इन्वॉल्व कर ही रही हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी साथ में उन्होंने बांध के रखा है। तो एक बहुत अच्छा मंच संचालन चल रहा है हमारे साथ सुबोही जी की तरफ से। तो अब अगला नंबर आ गया है सुबोही जी का, और मैं अपने दर्शकों को उनका थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगी कि सुबोही जी जो हैं ये शिव नगरी वाराणसी से हैं, और इनका स्कूल सेंट्रल स्कूल था, जो कि बनारस का ही बीएचयू का हिस्सा है, और एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से इन्होंने किया है, और पीजी इन्होंने दिल्ली से किया है। पेशे से ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और मैं इनके अक्सर देखती रहती हूँ फेसबुक पे। ये बहुत बड़े बड़े, इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से जुड़े हुए जो काम है वो करती रहती हैं। तो ये साहित्य में इनकी बचपन से ही रुचि थी, और इनकी पहली कविता और शायरी कक्षा 8 में लिखी गई थी, इन्होंने लिखी है, और उस कविता का शीर्षक था कहीं नहीं प्रकाश था, और शायरी का शीर्षक था लम्हा। फिर इनकी पढ़ाई के आगे व्यस्त होने के कारण ये ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाई, लेकिन 2 वर्ष पहले इन्होंने एशियन लिटरेरी सोसाइटी को ज्वाइन किया, और वहाँ इनकी कविता पुरस्कृत की गई। तो जो इन्होंने अपनी सहेली किरण के लिए लिखी थी, उसका शीर्षक था प्रिय सखी। उसके बाद कई कविता संग्रहों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें काव्य मंजूषा, इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट ऑन अवर अर्थली पाथ, यू कैनॉट बी रिप्लेस्ड, लिसन टू हर साइलेंस, सेव अवर पैराडाइज, एसोटेरिक, मेलोडियस म्यूजिक्स ऑफ लव, और कई सारे संग्रह हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में एक एकल काव्य संग्रह भी है इनका, वर्सेस ऑफ वेरासिटी, प्रकाशित हो चुका है। और इसके साथ ही अतिरिक्त समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कार्यरत है। तो एक और मैं बताना चाहूँगी कि सुबोही जी का आज मैंने थोड़ा सा उन पर रिसर्च करी आज, और ढूंढ के उनकी एक कविता लेके आई थी, और उस कविता को मैंने कुछ अपने शब्द दिए हैं। तो पहले मैं आपको उनकी कविता का छोटी सी कुछ लाइनें सुनाती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी कविता प्रस्तुत करूँगी। उनका कहना है कि उन्मत्त पवन बह चली, देखो जमुना पार, आंचल में लिपटी हुई करने साज श्रृंगार, हिंडोलों को पंख लग गए लहराए वो बार बार, मन भी हो चला मयूर सरीखा नाचे बारंबार। तो इनकी पंक्तियों को चुरा कर मैंने उस पर अपनी लाइन फिट कर दी है। अब आप सुनिएगा कि उन्मुक्त सुबोही बह चली, सुबोही जिसका अर्थ है एक ठंडी सी हवा, कि उन्मुक्त सुबोही बह चली लेकर प्रेम अपार, आंचल में लिपटा स्टेथोस्कोप बना गले का हार, क्योंकि ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर के गले का जो हार है वो स्टेथोस्कोप ही होता है। तो आंचल में लिपटा स्टेथोस्कोप बना गले का हार, मरीजों को पंख लग गए स्वस्थ होकर भरी उड़ान, मरीजों को पंख लग गए स्वस्थ होकर भरी उड़ान, कविताओं से अपने मन का साझा करे गुबार, पेशे और शौक का मयूर उसके मन में मुस्काए बारंबार। क्योंकि ये पेशा अपना इतना बड़ा इनका पेशा है कि ये एज अ कैंसर डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ ये अपने शौक को भी बरकरार रख रही है, बड़ी बात है। तो पेशे और शौक का मयूर उसके मन में मुस्काए बारंबार, सेवा संवेदना और सृजन से जगमग उसका संसार, जगमग उसका संसार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबोही। थैंक यू सो मच मणि जी, इतनी सुंदर इस मेरी जो ओरिजिनल पोएम से भी अच्छी मुझे ये वाली लग रही है। थैंक यू। बस मुझे लगा कि ये आपका जो एक किरदार है ना, जो आप एज अ डॉक्टर किरदार निभा रहे हो और साथ ही साथ आप एज अ पोएट भी हो, तो बहुत बड़ी बात है।
उसी पर मैंने कुछ चंद Thank you लाइनें so लिखी much. और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए मंच पर और अपनी कविता साझा करिए हम सबके साथ। हाँ, तो जो मेरी कविता का आज जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है स्त्री तू क्यों करे गुहार। स्त्री तू क्यों करे गुहार। बेसिकली क्या होता है ना कि कई बार फीमेल्स की आदत होती है कि दूसरे लोग सपोर्ट कर देंगे, वो क्यों नहीं आया बचाने के लिए, उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। जो भी है हम हमारे अंदर खुद एक पावर है। जितनी भी गॉडेसेस हैं, मतलब बेसिकली हम लोग जो पूजा करते हैं सारी गॉडेसेस की पूजा करते हैं, है ना। गॉड भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं हिंदू नहीं हूँ, बट मैं क्योंकि बनारस में हूँ तो मुझे काफी सारी नॉलेज है। तो गॉडेसेस आर वेरी पावरफुल। तो हर एक स्त्री को अपने अंदर फील करना चाहिए कि वो दुर्गा है, वही काली है, उसके अंदर एक शक्ति है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये कविता कि हे स्त्री तू क्यों करे गुहार, बन जा दुर्गा कर प्रहार, न हो नतमस्तक भक्षक समक्ष, धर काली रूप कर नर संहार। काट दे उन हाथों को जो बढ़े तेरी ओर, न बन द्रौपदी न होने दे चीरण हार। क्यों करती है प्रतीक्षा, आएंगे कृष्ण भगवान, बन दामिनी तू स्वयं ले कल की अवतार। कब तक पुरुषार्थ की कसौटी पर स्त्री को तौला जाएगा, कब तक सीता को देना होगा सत्यापन, कब तक प्रमाण मांगा जाएगा। कब तक यूं ही रीति रिवाजों की भेंट चढ़ेगा स्त्री का सम्मान, कब तक पाखंडियों के दंभ का भरेगी स्त्री दाम। ओ स्त्री बन जा तू वीरांगना, कर सिंहनी सी गर्जना, ये अंत नहीं लिख दे तू युग युगांतर की वीर गाथा। है तुझ में वायु का वेग, तुझ में है अग्नि का तेज, शत्रु का कर संहार, सबला बनकर भर हुंकार, सबला बनकर भर हुंकार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही वीर रस से भरी हुई एक कविता जो कह सकते हैं कि नारी को बिल्कुल झंझोड़ जो देने वाली मणि जी कविता। के मूड से बिल्कुल मैच करती है। जी, जी, जी। ये ना मेरा वाला रस है ना, मैं कह रही हूँ ना, वो रस मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हाँ, वीर रस में। तो वही एक नारी को एक सीख देती हुई, एक आगे बढ़ाने का एक मैसेज देते हुए आपकी कविता है और बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव और बहुत सुंदर आपकी कविता जुबई जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो कुछ मच। कहना चाहेंगे आप अजय भैया? आज बिल्कुल सही, बहुत मतलब एक क्या कहे कि तेज से भरपूर थी। और सही बात है कि स्त्रियों को अपने टर्म्स कंडीशन पे जीना चाहिए। आप किसी से क्यों कुछ अपेक्षा रखें या कुछ करें, आप अपनी ग्राउंड खुद तैयार करिए, अपने आप ही आगे बढ़िए। सपोर्ट ठीक है मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप इतना सक्षम बनाइए। और मेरे ख्याल से सुबुही जी का खुद का भी जीवन इतना मतलब कहा जाए तो वो खुद ही प्रेरणादायक है उस पे कि ढली वो, हुई है, बिल्कुल हाँ ढली हुई है। कि वो डॉक्टर भी हैं, ये भी है, मतलब वो तमाम तरह की वो जो वीडियो देखते हैं तो एक वो अलग चीज़ है। और जब हाँ, सोचते हैं कि अरे नहीं तो आप एक सिंपल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए तो वो मुंह मतलब हाथ नहीं रखने देता जिसे बोलते हैं। और आप तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इतनी सहजता से उपलब्ध है, और उसके लिए बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर मतलब आप आगे बढ़िए, लेकिन अपने अंदर सज्जनता भी बरकरार रखिए। ये भी आपके एक व्यवहार से झलकता है। बहुत बहुत थैंक यू, बधाई, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू सर। अभिलाषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छी रचना थी सुबोही जी की, और मुझे लगा स्त्री की धारा प्रवाह ऊर्जा थी उसमें, कि उसमें कितनी ऊर्जा है जिसका कोई अंत नहीं है, बस पहचानने की जरूरत है कि स्त्री में कितनी है। कई बार वो ऊपर से इतना कोमल रहती है तो डर जाती है, लेकिन वो बच्चों के अलावा उसमें वो बच्चों के मामले में भले वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, उसके अलावा उसमें सारी ऊर्जा है। और आपकी कविता पूरी एक एक शब्द इतने ऊर्जा से भरा हुआ था, और उसका प्रवाह इतना कहते हैं कि ओवरफ्लो था, कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मजा आ गई सुन के, मुझे बहुत दिनों बाद मतलब एक कविता जो अंदर तक मुझे खुश कर गई। बहुत अच्छी थी आपकी रचना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और ये भी जैसे कि सुबुही ने बोला ना कि जैसे कि वो देवियों के बारे में या गॉडेस के बारे में उन्होंने बोला कि इस धर्म में जैसे आप कहते हैं ना कि गॉडेस जैसे दुर्गा जी को दिखाया जाता है, तो वो एक पावर का जो सोर्स है, हाँ, वो पूरा सोर्स जो नारी के अंदर है, बस उसे टटोलना है, टटोल के उसे बिल्कुल। बाहर निकालना है। बस तो बस सिंधी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मन बहुत खुश हो गया। मेरा स्वभाव थोड़ा विद्रोही है,
तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातचीत करता है तो मेरा मन गदगद हो जाता है। और मैं सुबोही जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हम बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन जब जब हम मिलते हैं वो एक अमिट छाप जिसे कहते हैं ना, दिल पे रह जाती है। तो वो जब जब मैंने सुबोही जी को सुना है ना, कुछ नया सीखने को मिला है। और आज की कविता बहुत बहुत सुंदर थी, और ऐसा लगा कि हाँ, हमारा एक अस्तित्व है। और बड़े सुंदर शब्दों में और पूरे जोशो खरोश के साथ उन्होंने जो बताया ना, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। ये वाली पोएम ना लास्ट ईयर मैंने एशियन लिटरेरी सोसाइटी के जो एनुअल इवेंट होता है ना, उसमें भेजी थी, तो मुझे शायद सेकंड प्राइज मिला था इसके ऊपर। तो क्या ये बात कविता मैंने तब लिखी थी वो उस इवेंट के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा गप मार रहे हैं, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग सेकंड राउंड करेंगे। तो अब मैं दोबारा से आमंत्रित करती हूँ मणि सक्सेना जी को अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करूँगी। और जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा सीरियस मोड हो गया है, तो मैंने उस पे सोचा कि एक थोड़ा-सा फन एलिमेंट लाते हैं, और एक हास्य की जुड़ी हुई कविता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये कविता मेरी पूरी-पूरी नहीं है, ये कविता जो पोएसी टेल्स में कॉन्टेस्ट कराया गया था, जिसमें मैं और अजय भैया हमने दोनों ने मिल के लिखी थी, तो मैं आज वही कविता लेकर आई हूँ पढ़ने के लिए। और ये वो पोएट्री अजय कोलैबोरेशन बहन मेरी समथिंग, हाँ। जी, 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 तो वही कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अजय। तो जो पहली 4 पंक्तियां हैं वो आपको अजय भैया के सुनाई देंगी। वो ये है कि बहन मेरी कहती फिरती वो है बड़ी महान, बहन मेरी कहती फिरती वो है बड़ी महान, लेकिन उसकी बातों पर कोई ना देता ध्यान। जीत सके ना कोई मुझसे ये सबको बतलाती, जीत सके ना कोई मुझसे ये सबको बतलाती, मेरी ताकत तुम सब सुन लो, मेरी लंबी जुबान, ऐसा उन्होंने मेरे लिए कहा था। तो अब मेरा भी तो आएगा ना, एक भाई ने प्रहार किया है तो बहन तो छोड़ेगी नहीं उसको। तो अगला मेरी पंक्तियां हैं कि भैया मेरा राजा बेटा गलत फहमी का हुआ शिकार, भैया मेरा राजा बेटा गलत फहमी का हुआ शिकार, दिन भर मेरी खींचे टांगे मासूम नहीं है बेहद शैतान। अब इनका तकिया कलाम जैसे मासूम है, तो मैंने कहा ना ये मासूम कहीं से नहीं है, बेहद शैतान है, कि दिन भर मेरी खींचे टांगे मासूम नहीं है बेहद शैतान, बहनों की बना के टोली सुबह शाम इतराता। क्योंकि आप, मैंने तो इनका नाम ही जगत भैया रख दिया है, क्योंकि आपके सारे जितने भी हमें लगता है कवि मित्र हैं वो सारी बहनें हैं इनकी, तो मैंने उनको लग दिया उनका नाम जगत भैया। तो कहते हैं कि बहनों की बना के टोली सुबह शाम इतराता, सिर पर चढ़कर हम बहनें भी करती खूब घमासान। अब अगली 4 पंक्तियां अजय भैया की हैं कि बहनों को कोई जरा बतला दो ना झूठी शान बघारे, बहनों को जरा कोई बतला दो ना झूठी शान बघारे, सिर पर चढ़ के ऐसे चमके जैसे आसमां के तारे, मैं भी इतराता हूँ हरदम सबको ये बतलाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल एलिमेंट आ गया है, तो हम लोग की थोड़ी तारीफ हो जा रही है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि मैं भी इतराता हूँ हरदम सबको ये बतलाता, बहनों से है शान हमारी हम सब उनकी नजर उतारे। तो इसकी आखिरी चंद पंक्तियां जो मेरी हैं वो ये है कि मिलकर हम दोनों भाई बहन इतराते फिरते मंडराते, मिलकर हम दोनों भाई बहन इतराते फिरते मंडराते, गलती से किसी ने चोट दी, गलती से किसी ने चोट दी उसकी हम खबर ले आते, नोक झोंक टांग खिंचाई इस रिश्ते की पहचान, नोक झोंक टांग खिंचाई इस रिश्ते की पहचान, भाई बहन का नाता अजय निभाओ गर उसकी आन, भाई बहन का नाता अजय करो उसका सम्मान। तो ये मेरी कविता ये बात बिल्कुल सही है कि आपस में कितना ही भिड़ लें, लेकिन कोई बाहर वाला कुछ बोलता है ना, हाँ, तो फिर उसकी बैंड बजा देंगे। बिल्कुल 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 कोई कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट था ये, और बहुत मजा भी आया। आप लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला था ना? नहीं, सेकंड प्राइज मिला था। है बहुत प्यारी रचना, बहुत ही प्यारी, बहुत स्वीट है, स्वीट सी है जी। ठीक है, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी विपिन जी को मंच पर अपनी दूसरी कविता सुनाने के लिए। धन्यवाद सुबोही जी।
मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है किताबों की खुशबू। मैं प्रेम रस से भरी हुई कविताएं ज्यादा लिखना पसंद करती हूँ। इसमें थोड़ा सा विरह है, थोड़ा सा प्रेम है। अलमारी में रखी इन किताबों से जो रूहानी खुशबू आती है, लगता है जैसे तेरी सांसें पन्नों को छूकर चली जाती हैं। हर लफ्ज में तेरा चेहरा चुपके से मुस्कुराता है। हर मुड़ते हुए पन्ने पर तेरा एहसास मुझे फिर से पीछे बुलाता है। मैं खोलूं जो कोई किताब का पन्ना, तू सामने आ जाती है। मेरी सूनी तन्हाई में हल्की सी धूप बन जाती है। स्याही की भीनी सी महक तेरा नाम लेकर आती है। मेरा बेचैन सा दिल फिर से तेरी यादों से भरमाता है। कुछ पन्नों पर तेरी हंसी अभी भी खिलखिलाती है। कुछ शब्दों में तेरी खामोशी बारिश बन जाती है। जब रात अकेली होकर मेरे कमरे में आती है, इन किताबों की खुशबू तेरी बाहें बन जाती हैं। पुराने कागज जैसे कोई अधूरी दास्तान कहते हैं। तेरे इश्क के सारे मौसम इन्हें जिंदा रखते हैं। मेरी उंगलियों से छू लूं जो इन धूल भरे किनारों को, लगता है छू लिया हो जैसे मैंने तेरे नरम इशारों को। हर किस्सा तेरी चाहत का पैगाम सुनाता है। हर अक्षर मेरी रूह को तेरे करीब ले जाता है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, मेरा धड़कता अरमान है। तेरी मेरी मोहब्बत के सबसे हसीन निशान है। इन बंद पड़ी जिल्दों में मेरा एक पूरा जहान बसता है, जहां हर लफ्ज के पीछे तेरा नाम महकता है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, तेरे होने का एहसास है। हमारी अनकही मोहब्बत के खूबसूरत कुछ अनसुलझे से राज हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, ये बहुत ही सुंदर कविता जिसमें आपने जो पूरा एक मतलब जो एक प्रेमी प्रेमिका का जो पूरा एक वो होता है ना, फीलिंग होती है, उसको आपने किताब, अक्षर, पन्ने, ये सबसे जोड़ के एकदम जैसे लग रहा था कि चित्रण चल रहा है उस चीज का, कि हाँ ऐसा फील हो रहा है, जब किताब खोल रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है, अक्षर को छू रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, और पन्ने ऐसे बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छी रचना, बहुत प्यारी रचना, और सच में ये बहुत रोमांटिक कविता है। मैं रोमांस पे लिखना पसंद करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, और पता नहीं वो शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं जब मैं इस विषय पे लिखना शुरू करती हूँ। हाँ, बिकॉज़ आपने दिल से लिखा है ना, तो वो फ़ील पूरी उसके अंदर दिख रही है, वो आ रही है वो फ़ील। अ, अब मैं बुलाना चाहूँगी अभिलाषा जी को मंच पर अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। मंच का आभार, और टाइम ना लेते हुए मैं अपनी सीधी रचना में आती हूँ, क्योंकि श्रृंगार रस की सुनाई गई तो मैं भी थोड़ा श्रृंगार रस पे ही बोलूंगी। तो रचना है चांदनी रात। चांदनी रात में चल पड़े जो कदम, दो कदम तुम मेरा साथ दो, दो कदम मैं तुम्हारे चलूं। चांदनी रात में ख्वाब पर कौन जो पल रहे हैं मेरे, ख्वाब पर कौन जो पल रहे हैं मेरे, तुम अगर इनको आधार दो तो रंगों को फिर मैं भरूं। चांदनी रात में बातों में तुम न रूठा करो, बातों में तुम यूं न रूठा करो, दिल की खिड़की से तुम यूं कभी झांकना, मेरा दिल तो कुरान है चांदनी रात में, तेरे हाथों में जब ये मेरा हाथ हो, तेरे कदमों के चिन्हों में हो ये कदम, तेरी
परछाइया आधार हो, चांदनी रात में तुम जो पंछी बनो तो गगन नाप लूं, तुम जो तितली बनो तो पवन थाम लूं, सीप मोती बनो तो जलधि में बनूं, तुम जो दीपक बनो बाती बन जाऊं मैं, तुम जो अधरों की मुरली बनो तो ब्रज धाम दिल है मेरा, चांदनी रात में। एक मेरी छोटी सी रचना थी। बहुत ही सुंदर रचना अभिलाषा जी। चांदनी रातें, वो एक गाना नहीं है, चांदनी रातें समथिंग कुछ गाना है, बहुत पुराना है ना, उसकी याद आ गई आपका गाना, आपकी ये कविता सुनकर। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारी रचना आपकी। अब मैं बुलाना चाहूंगी अजय जी को उनकी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। अजय जी, स्वागत है आपका। ये रचना मैंने हिंदुस्तानी नारियों की जो स्थिति है उसके ऊपर लिखी है, पुरानी है लेकिन स्थिति वही है। सबके हिस्से का बोझ उठाती सबकी इस पे जिम्मेदारी, अद्भुत रूप रचा है प्रभु ने, ये है हिंदुस्तानी नारी। बचपन से बंदिश में रहती फिर भी आगे बढ़ ही जाती, उसके अपने भी हैं सपने कुछ भी तो कहना पाती। कदम कदम पे टोका टाकी, कदम कदम पे पहरेदारी, अद्भुत रूप रचा है प्रभु ने, ये है हिंदुस्तानी नारी। मर्यादा में रहना तुमको सीता की बात बताते हैं, और खुद मौका मिलते ही रावण का रूप दिखाते हैं। सदियों से ये किस्सा चलता, सदियों से नारी है भारी, अद्भुत रूप रचा है प्रभु ने, ये है हिंदुस्तानी नारी। और आखिरी की लाइनें हैं कि प्रभु चरणों की सेवा करती, व्रत उपवास कठिन है धरती। जितने व्रत उपवास हैं वो सिर्फ महिलाओं के हिस्से में है, कोई व्रत आपने पुरुषों को रखते नहीं देखा होगा। प्रभु चरणों की सेवा करती, व्रत उपवास कठिन है धरती, घर में खुशियां फैली देखें, मन के भावों में वो तरती। साहस और संयम का संगम, साहस और संयम का संगम, दुर्गा माँ की ये अवतारी। साहस और संयम का संगम, दुर्गा माँ की ये अवतारी, अद्भुत रूप रचा है प्रभु ने, ये है हिंदुस्तानी नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना अजय जी। जैसे कि इंडियन फीमेल्स का ये होता है ना कि वैसे तो बहुत शांत रहती हैं, एकदम बढ़िया से सब काम होता रहता है चुपचाप, लेकिन जहां बच्चों के ऊपर कोई बात आती है ना तो फिर वो दुर्गा काली मतलब सब बन जाती हैं, फिर उनको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों को पता है अपनी लिमिट्स, मतलब लिमिट्स नॉट इन द ट्रू सेंस अ लिमिट, बट बेसिकली वी नो कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। तो एक जिसको बोलते हैं एटिकेट्स, वो हमारे अंदर ज्यादा बेटर है इंडियन फीमेल्स में। तो वेरी ट्रू, आपकी पोएम, आपकी कविता बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कविता अजय भैया, और हिंदुस्तानी नारी सब पे है भारी, सही बात बताओ। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं काव्य गोष्ठी को। और जैसे कि जो हमारी संचालन कर रही हैं, मंच संचालन सुबोही जी, उनको फिर से एक बार दोबारा मंच पर बुलाते हैं और सुनते हैं उनकी प्यारी सी कविता, और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। स्वागत है आपका सुबोही जी। थैंक यू सो मच मणि जी। जो मेरी दूसरी कविता है उसका शीर्षक है तूफान। बेसिकली क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि मतलब बेसिकली लाइफ में ना कोई कंट्रोल जेड नहीं होता, जो एक बार हो जाता है वो हो जाता है। यू कैन नॉट, मतलब आप उसको भुलाने की कोशिश कर सकते हो बट एक्चुअली तो कोई कभी भूलता नहीं है।
और जो उसके साइड इफेक्ट्स या जो आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं वो हमेशा जिंदगी भर साथ रहते हैं। तो तूफान कविता उसी के ऊपर है कि हाँ, उठा है वो तूफान वहां दूर बहुत तेज, पर लोग कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त दो, वो बैठ जाएगा, अपने आप थम जाएगा। पर मैं सोच रही हूँ कि तूफान तो बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, पर उन किरचों का क्या जो कांच पर निशान छोड़ गई, उस किरकिरी का क्या जो आंखों में आंसू दे गई, वो तायर, तायर माने पंछी, वो तायर जो दरख्त छोड़ उड़ गए, उनका क्या, और वो पौधे जो जड़ों से उखड़ गए, उनका क्या। तूफान थमने के बाद जो साइल सवाल करेगा, तो क्या कोई दरवाजा खोल पाएगा, क्या उन सिलवटों को फिर कोई समेट पाएगा, क्या रूह की कंपन को कोई समझ पाएगा, क्या उन जख्मों को फिर कोई भर पाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत ही मर्म स्पर्शी थी आपकी, मतलब Thank कहते you. नहीं रूह को छू जाना वाली उस टाइप से थी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कविता बेसिकली वही है ना कि हाँ, कि जो कुछ भी होता है ना तो लोग कहते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। पर आगे बढ़ना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। वो कहना आसान होता है बट मुश्किल होता है कभी। जख्म है ना, जैसे अगर जख्म है तो निशान आपका उसका रहेगा, वो निशान नहीं और जाएगा। फ्यूचर में फिर आप भरोसा भी नहीं कर पाते दूसरों पे। जैसे लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे में लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब अजीब से, कि मतलब सबसे चिड़चिड़े, भरोसा ना करने वाले ऐसे। पर वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि अब उनको लगता है कि सब फेक है। बहुत सुंदर आपकी रचना। थैंक यू सो मच। अजय सर, आप वाइंड अप करना चाहेंगे वोट ऑफ थैंक्स? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहले तो आप सब, आपका खुद डॉक्टर सुबोई जी, इतना खूबसूरत मन संचालन हमेशा के लिए, और मैं भी बिल्कुल आपको मन संचालन सौंप के एक निश्चिंत हो जाता हूँ कि चलिए। नहीं तो हमें कुछ करना नहीं है ना, होमवर्क रेडी रहता है, सब सीक्वेंस रेडी रहता है, सबका इंट्रो मिल चुका होता है, मतलब हमको बस कंपाइल करके यहाँ पे परोस देना होता है, तो हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना होता। लेकिन फिर भी आपका मतलब कुछ चीजें तुरंत के तुरंत करनी होती हैं, उस पे परफॉर्म करना। मंच संचालन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो आप बखूबी निभाती है। मैंने कई बार देखा है आपको मंच संचालन में, तो कितना भी पहले से सबसे खास बात उसमें, कहीं भी आप जब हम लोग कभी कुछ भी बोलते हैं ना तो उसमें सोचना नहीं पड़ता, एकदम फ्री होके बिंदास, ऐसा लगता है जैसे बातचीत हो रही है। कंफर्टेबल बहुत रहते हैं। ये भी है कि मैं मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर का जिम्मेदार बच्चा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके जिम्मे काम कर देता हूँ तो मैं बेफिक्र रहता हूँ। अगर मैं खुद संचालन कर रहा होता हूँ तो मुझको और तमाम चीजें देखनी रहती, मैं इसे आराम से बिल्कुल बैठा हूँ। वही हाल मणि के साथ भी है, इसके साथ भी वही कि अगर ये कर रही तो मैं निश्चिंत हूँ कि हाँ चलो ये लोग हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मणि भी अच्छा करती है। और आप लोग विपिन जी बहुत दिन बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद पोएसी टेल्स में आई। हाँ सर, थोड़ा लंबा गैप हो गया इस बार। जी जी, चलिए अच्छा विपिन जी की भी स्वागत है। कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर ठहराव से भरी हुई कविताएं, एकदम ठहराव से सुनाती हैं। जी जी, गहरी एक्चुअली रचना होती है। पब्लिकेशन का और काम थोड़ा सा बढ़ा रहे थे, इसलिए थोड़ा काम का लोड हो गया था, तो अभी थोड़ा ठीक है, मतलब टफ था लास्ट ईयर, बट अभी मैंने कहा लिखना छूट रहा है तो वापस आना चाहिए, तो इसलिए फिर दोबारा से ट्रैक पे लाइफ वापस आ रही है धीरे धीरे। और बाकी अभिलाषा भाभी जुड़ी, अभिलाषा भाभी के साथ भी अक्सर होता है कि जिससे कोई प्रॉब्लम है मौके पे हो गई तो आउट हो गई, तो आई, आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग एक दूसरे को जी, तो सबका आभार। जो लोग जुड़े इतना अच्छा है कि आने का मन करता है। मैंने मणि का नाम देखा तो मैंने तुरंत अपना नाम डाला। अरे वाह, मुझे अच्छा, तो ये क्रेडिट मुझे जा रहा है। हाँ करेक्ट, क्योंकि मणि के साथ करने का काफी दिनों से मन था मेरा, तो आज पूरा हुआ मेरी ख्वाहिश। अनुपमा जी का आभार इतना सुंदर पटल सजाने के लिए। और जो दर्शक जुड़े, अरुण निगम जी, शालिनी वर्मा, रश्मि जी, स्नेहल साठे जी, विनय बाबू जी, हिमानी श्रीवास्तव, शिव शंकर वर्मा जी, अर्पिता घोंगे जी, डॉक्टर किरण दयाल जी भी जुड़ी और अनामिका वर्मा जी,
और भी जो लोग जुड़े सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, आप सबकी हौसला अफजाई करते रहिए और आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।